हाय स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। वर्ष से संबंधित आपको महत्वपूर्ण प्रमेय सिद्ध करना बता रहे थे। आज आपको वर्त और उसकी जीवों से संबंधित मान निकालने वाला एक क्वेश्चन बताते हैं। यहाँ पर सबसे पहले प्रारंभ में हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है 10 सेमी त्रिज्या वाले वर्त में दो समांतर जीवाएं जिनकी लंबाई 12 सेमी तथा 16 सेमी है, ज्ञात कीजिए दोनों जीवों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों जीवों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जब दोनों जीवाएं केंद्र के एक ही ओर हो। पहला पॉइंट, जब दोनों जीवाएं केंद्र के एक ही ओर स्थित हो। और दूसरा पॉइंट, जब दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत ओर स्थित हो। जब दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत, विपरीत का मतलब केंद्र के दोनों साइडों में, विपरीत और स्थित हो। देखो यहाँ पर वर्त की त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर, अर्थात 10 सेमी त्रिज्या का एक वर्त है। उस वर्त के अंदर दो जीवाएं खींची गई है, एक 12 सेंटीमीटर लंबाई की है और एक 16 सेंटीमीटर लंबाई की है। क्योंकि अगर वर्त की बात करें तो वर्त का व्यास 10 दूना 20 सेंटीमीटर का है, तो उसके अंदर 12 सेमी और 16 सेंटीमीटर लंबाई की जीवाएं आसानी से खींची जा सकती है। क्योंकि व्यास से बड़ी जीवा नहीं खींच सकते हम, सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। तो यहाँ पर त्रिज्या अगर 10 सेमी है तो व्यास होगा 20 सेंटीमीटर। तो हम 20 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर से नीचे कितने भी लंबाई की जीवाएं इस वर्त के अंदर खींच सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो जीवाएं दी हुई है वो एक 12 सेंटीमीटर है और एक 16 सेंटीमीटर है। ये दोनों जीवाएं परस्पर आपस में एक दूसरे के समांतर है, वर्त के अंदर समांतर खींची गई है। इन दोनों जीवों के बीच की दूरी कितनी है, लंबवत दूरी कितनी है, ये हमें ज्ञात करनी है। लेकिन देखो ये दोनों जीवाएं वर्त के केंद्र के एक साइड में हो सकती है या दोनों अलग अलग दिशाओं में अर्थात विपरीत इस दिशा में भी हो सकती है। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार का क्वेश्चन बन गया कि दोनों के बीच की दूरी किस स्थिति में हमें ज्ञात करनी है। दोनों जीवाएं जब केंद्र के एक ही ओर हो तब दोनों जीवों के बीच की दूरी अलग होगी, और जब दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत ओर हो तब दोनों के बीच की दूरी अलग होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर दो पॉइंट बन गए कि जब दोनों जीवाएं केंद्र के एक ही ओर हो तब उनके बीच की दूरी कितनी होगी, और विपरीत दिशा में हो तब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो ये हमें ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर हम जब इसको एक डायग्राम के रूप में लिखेंगे, जो जिस प्रकार से सूचना दी गई है उसको, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको डायग्राम के रूप में व्यक्त करते हैं। दिया हुआ है एक वर्त, यहाँ पर आपको वर्ताकार आकृति बना लेनी है। मान लेते हैं ये वर्त है जिसका केंद्र है O। इस O केंद्र वाले वर्त की त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर है। इसमें दो जीवाएं खींची गई है,
मान लेते हैं एक जीवा तो ये है, कुछ भी नाम दे देते हैं, जैसे मान लिया ये n नाम दे दिया, ये k नाम दे दिया। इसकी एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और एक की 16। तो आपको पता है जो लंबी होगी उसकी दूरी केंद्र के नजदीक होगी और जो जीवा छोटी होगी वो केंद्र से दूर होगी। ये भी एक अलग से प्रमेय है जिसको सिद्ध किया जा सकता है, जो आपको बाद में सिद्ध करके बताएंगे। तो बड़ी जीवा केंद्र के निकट होती है और छोटी जीवा केंद्र से दूर स्थित होती है। तो यहां पर हमारे पास दो जीवाएं हैं, एक छोटी है और एक बड़ी है, एक 12 सेंटीमीटर है और एक 16 सेंटीमीटर है। तो 16 सेंटीमीटर वाली जो जीवा है वो केंद्र के निकट होगी और 12 सेंटीमीटर वाली जो जीवा है वो केंद्र से दूर होगी। तो यहां पर हम अगर ऐसे एक जीवा और खींच लेते हैं इसके समांतर, तो इसकी माप ज्यादा होगी इसकी अपेक्षा। जैसे मान लेते हैं P और ये Q है, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। यहां पर दो जीवाएं खींच दी मैंने, PQ और NK। इन दोनों में एक जीवा 12 सेंटीमीटर लंबी है और एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये नीचे वाली जो जीवा है वो केंद्र से ज़्यादा दूर है, इसलिए ये छोटी है इसकी अपेक्षा। तो यहाँ पर ये n के बराबर 12 सेमी है और PQ जो है वो है 16 सेमी। इस प्रकार से इनका माप होगा। यहाँ पर लिख देते हैं n के बराबर 12 सेमी होगी और जो PQ है वो 16 सेंटीमीटर लंबी होगी। अब देखो यहां पर इस वर्त की जो त्रिज्या है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या परिधि के किसी भी बिंदु को हम केंद्र से मिला दे तो वो वर्त की त्रिज्या होती है। तो यहां पर हम इस P को और O को मिला देते हैं, ये वर्त की त्रिज्या हो गई, अर्थात 10 सेंटीमीटर माप है। यहां पर अगर हम N को O से मिलाते हैं तो भी ये 10 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि परिधि के किसी भी बिंदु को आप वर्त के अंदर O से मिलाओगे तो सभी त्रिज्याएं बराबर होती है। लेकिन यहां पर देखो मैंने ये जो डायग्राम बनाया है वो है जब केंद्र के एक ही ओर हो, अर्थात ये केंद्र है, इसके एक ही दिशा के अंदर दोनों जीवाएं हैं समांतर। लेकिन अगर एक जीवा इस साइड में हो और एक जीवा केंद्र से इधर हो तो वो विपरीत दिशाओं में होगी। तो हमारा ये पहला पॉइंट बनता है जो पहले यहां पर देखा है कि जब दोनों जीवाएं केंद्र के एक ही ओर हो तो उस स्थिति में हमें ऐसा डायग्राम बनाना है। और जब विपरीत ओर हो तो उसके लिए हम दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत साइड में खींचेंगे। तो यहां पर इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखो माना O केंद्र वाले वर्त में जीवा N के बराबर 12 सेमी व PQ बराबर 16 सेमी है। ये दोनों जीवाएं ले ली, नाम दे दिया हमने कुछ भी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कोई नाम नहीं दिया हुआ है XYZ ABC, तो आपको कुछ भी नाम दे देना है। तथा त्रिज्या यहां पर कुछ भी मान लो, OP मान लो, ON मान लो, OP या ON बराबर 10 सेमी है। हमें ज्ञात करना है इन दोनों जीवाओं के बीच की दूरी। जैसे मान लेते हैं हम इस O से वर्त के केंद्र से कोई सी भी एक जीवा के ऊपर लंब रेखा खींच देंगे, लंबवत, और इसको आगे तक बढ़ा देंगे इस प्रकार से। तो आपको पता है कि ये दूसरी जीवा के ऊपर भी लंबवत होगी, अर्थात केंद्र से जीवा के ऊपर लंब डालते हैं तो जीवा के दो बराबर भाग होते हैं। लेकिन हम बात करें इन दोनों जीवों में तो इस जीवा के दोनों भाग बराबर होंगे, लंब रेखा खींची हमने, लेकिन इस नीचे वाले जीवा के ऊपर भी ये लंबवत होगी, ये आपको समझ में आना चाहिए। अर्थात यहां पर भी 90 डिग्री कोण बनेगा, यहां पर भी अगर एक जीवा पे लंब डाला है तो दूसरी समांतर जीवा के ऊपर भी वो रेखा लंबवत होगी। इसका कारण यह है कि अगर दो समांतर जीवाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, जैसे यहां पर मान लेते हैं ये x बिंदु है और ये y बिंदु है, अर्थात PQ रेखा पर OP ये जो OX है वो लंबवत है, लेकिन OY क्या है इस N के जीवा के ऊपर तो यहां पर ये भी 90 डिग्री का ही कोण बनेगा, क्योंकि दो समांतर जीवों को
अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एक तरफ के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो यहां पर इन दोनों कोणों का योगफल 180 होगा, अर्थात यहां पर इन दोनों कोणों का योगफल भी 180 डिग्री होगा। लेकिन यहां पर ये तो 90 डिग्री हो गया, लंब रेखा खींची है, ये 90 डिग्री है, तो इसके लिए भी 90 डिग्री का मान ही बचेगा, क्योंकि इन दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ये भी लंबवत होगी यहां पर। तो कुल मिला के एक जीवा के ऊपर लंब रेखा खींचेंगे तो दूसरी समांतर जीवा के ऊपर भी वो लंबवत होगी। तो कुल मिला के यहां पर हमने ये जो OX रेखा या OY रेखा खींची है, ये दोनों जीवों के ऊपर लंबवत है, अर्थात समकोण का निर्माण कर रही है। तो यहां पर तथा OX लंबवत PQ व OY लंबवत NK है, अर्थात ये OX PQ पे लंबवत है और OY NK रेखा के ऊपर लंबवत है। हमें क्या करना है, दोनों जीवों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। जब ये दोनों केंद्र के एक ही ओर हो, तो जो मैंने चित्र बनाया है उसके अनुसार ये दोनों केंद्र के एक ही ओर है। तो कुल मिला के हमारा ये पहला पॉइंट इस डायग्राम के अनुसार स्पष्ट हो जाएगा। हमें ज्ञात करना है, यहां पर देखो ज्ञात करना है पहला पॉइंट, दोनों जीवों के बीच की दूरी जब दोनों जीवाएं केंद्र के एक ही ओर हो। तो एक ही ओर होने की स्थिति में हम यहां पर दोनों जीवों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। देखो ये जो आपका प्रथम समकोण त्रिभुज है OPX, इसके ऊपर केंद्र से जीवा पर लंब डाला गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं, लंब रेखा खींचते हैं, तो जीवा के दो बराबर टुकड़े हो जाते हैं, अर्थात इस PQ रेखा के दो बराबर खंड हो गए, एक तो PX और एक QX, ये दोनों परस्पर बराबर है। जबकि आपको पता होना चाहिए कि PQ जो रेखा है वो PQ रेखा PQ जीवा 16 सेंटीमीटर थी। जैसे हमने इस जीवा से इस केंद्र से जीवा पर लंब खींचा है तो इसके दो बराबर टुकड़े हो गए, अर्थात 8-8 सेंटीमीटर हो गए, ये भी 8 सेमी और इधर वाला खंड भी क्या हो गया 8 सेमी हो गया। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है तो जीवा के दो बराबर खंड बट जाते हैं। इसको भी सिद्ध किया जा सकता है बहुत ही आसानी से। अब हम नीचे बात करते हैं, इस त्रिभुज की इधर से बना लेते हैं। ये OYK ये भी एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसके ऊपर भी ये रेखा लंबवत है और इसके भी दो बराबर टुकड़े होंगे। ये 12 सेंटीमीटर थी तो इसका ये खंड हो गया 6 सेमी, अर्थात Y के 6 सेमी आ गया, इधर 6 सेमी उधर 6 सेमी। अब आपके पास दो समकोण त्रिभुज बन गए, एक तो OPX और एक है OKY। इन दोनों समकोण त्रिभुजों के अंदर क्या समानता है, अर्थात इन दोनों की जो त्रिज्या है 10-10 सेमी, ये त्रिज्या भी 10 सेमी, अर्थात दोनों समकोण त्रिभुज है जिनके अंदर कर्ण बराबर है और आधार यहां पर दिया हुआ है। बहुत ही इजी क्वेश्चन बन गया। यहां पर देखो अलग से बना लेते हैं इन दोनों समकोण त्रिभुजों को। एक समकोण त्रिभुज तो आपका ये है, इधर बन रहा है OP और X, ये OPX, इसके अंदर PX है 8 सेंटीमीटर, क्योंकि 16 का आधा 8 सेमी हो गया, और OP है 10 सेमी, क्योंकि त्रिज्या है ये वृत्त की 10 सेमी। हम आसानी से ये OY है ये OX है, इसका माप ज्ञात कर सकते हैं। और एक त्रिभुज लेते हैं हम ये इधर, जिसके अंदर वही त्रिज्या OK कितनी है 10 सेमी है, इधर त्रिज्या है 10 सेमी होगी, और नीचे YK यहां पर Y है तो ये कितनी होगी 6 सेमी ये 6 सेमी है, समकोण त्रिभुज है। हम क्या करेंगे, इस समकोण त्रिभुज के अंदर OY ये पूरी माप ज्ञात कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, और जो छोटा त्रिभुज है OPX, इस OPX में हम OX का माप ज्ञात कर लेंगे वही पाइथागोरस प्रमेय से।
जब हमारे पास OY आ जाएगा और OX आ जाएगा तो इस पूरे OY के माप में हम OX का माप घटा देंगे, तो आपको ये बीच वाली जो एक्स्ट्रा दूरी है वो आ जाएगी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, अगर आपके समझ में आता है तो बहुत ही आसानी से इसको सरल कर सकते हो, और अगर आप इसको समझते नहीं हो सही ढंग से तो फिर आप इसको हल नहीं कर पाओगे। तो यहां पर देखो दो समकोण त्रिभुज बन गए। एक समकोण त्रिभुज तो OY के, जिसके अंदर कर्ण वृत्त की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर और आधार है y के 6 सेमी, क्योंकि n के जीवा 12 सेंटीमीटर थी तो इसका आधा भाग कितना हो गया, 6 सेमी हो गया। तो ये 6 सेमी है। हमें क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय से OY का माप निकालना है। और इस समकोण त्रिभुज के अंदर बात करें हम OPX में, तो इसमें भी कर्ण त्रिज्या है अर्थात 10 सेंटीमीटर है, और PX जो रेखा है वो 16 सेंटीमीटर की आधी है तो 8 सेंटीमीटर आ गई। तो हम यहाँ पर OX ज्ञात कर लेंगे और फिर दोनों दूरी आने पर हम पूरी दूरी में से ये OX घटा देंगे तो XY का माप आ जाएगा। तो यहां पर देखो यहां पर लंबवत है, लंब रेखा खींच दी हमने, तो सीधे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। चूंकि त्रिभुज OPX व त्रिभुज OKY समकोण त्रिभुज है, दोनों ही क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय से, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, हमें यहां पर आधार ज्ञात करना है, ये OX रेखा ज्ञात करनी है। तो या लंब मान लो इसको या आधार मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लंब मान लो, लंब बराबर अंडर द रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है। तो यहां पर ज्ञात करते हैं OX बराबर अंडर द रूट कर्ण है त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेमी और इसका क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे, माइनस आधार है PX, तो ये PX कितना है 8 सेमी का वर्ग कर देंगे। अब इसको हम सरल करेंगे तो OX बराबर 10 का वर्ग होता है 100, तो ये 100 वर्ग सेमी और माइनस 8 का वर्ग होता है 8 × 64, तो ये 64 सेमी स्क्वायर हो गया। इसको सरल करते हैं तो देखो OX बराबर 100 के अंदर हम 64 घटाएंगे तो 36 बच जाएगा, अर्थात 100 वर्ग सेमी में 64 वर्ग सेमी घटाएंगे तो 36 वर्ग सेमी बचेगा, 36 सेमी स्क्वायर। और अब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो OX आ जाएगी 6 × 36, 36 का वर्गमूल 6 और सेमी स्क्वायर का वर्गमूल सेमी आ जाएगा, तो ये 6 सेमी माप आ जाएगा। ये माप आ गया 6 सेमी। अब हम चलते हैं समकोण त्रिभुज OKY के अंदर। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज OKY, इसमें हमें क्या माप ज्ञात करना है, OY ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है। तो OY बराबर इस कर्ण के वर्ग में आधार का वर्ग घटा देंगे, 10 का वर्ग 10 सेमी का स्क्वायर माइनस 6 सेमी का वर्ग, इसको यहां पर सरल करते हैं तो OY बराबर देखो 10 का वर्ग वही 100, तो ये 100 वर्ग सेमी और माइनस 6 का वर्ग 36, तो ये हो गया 36 सेमी स्क्वायर, 36 सेमी स्क्वायर। 100 है यहां पर, 100 के अंदर हम 36 को घटाएंगे तो आएगा ये 64, तो यहां पर OY बराबर माप आ जाएगा अंडर द रूट 64 सेमी स्क्वायर, और 64 का वर्गमूल निकालेंगे हम तो आ जाएगा 8 × 64, तो ये 8 और सेमी स्क्वायर का वर्गमूल आ जाएगा सेमी, 8 सेमी आ गई, ये 8 सेमी है।
अब इस वर्त के अंदर आप देखो तो OY का माप 8 सेमी है और OX का माप 6 सेमी है। आपको ज्ञात करना है XY अर्थात दोनों जीवाओं के बीच की दूरी, लंबवत दूरी कितनी है। तो यहां पर आप लिख सकते हो, अतः दोनों जीवाओं के बीच की दूरी कौन सी, XY बराबर OY माइनस OX, OY माइनस OX आप घटा दो। इस पूरी माप में से अगर आप ये घटाओगे तो ये एक्स्ट्रा बच जाएगी जो नीचे है वो, तो यहां पर आप घटा सकते हो कितनी, देखो यहां पर XY बराबर OY कितनी है 8 सेंटीमीटर माइनस OX कितनी है 6 सेमी, तो ये 6 सेमी आ जाएगा बचेगा कितना 2 सेंटीमीटर। तो XY बराबर 2 सेमी आपका आंसर आ जाएगा। अतः दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। कब, जब दोनों जीवाएं केंद्र के एक ही ओर स्थित हो। ये दोनों जीवाएं अगर केंद्र के एक ही ओर स्थित है तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी कितनी आएगी 2 सेंटीमीटर। अब दूसरा पॉइंट ये पूछ रहा है कि जब दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशाओं में हो, एक जिधर है उसके दूसरी ओर केंद्र के दूसरी जीवा है, लेकिन है दोनों समांतर, तो तब ऐसी स्थिति में कितनी बीच की दूरी होगी ये आपको ज्ञात करना है। तो अगर हम इस जीवा को इस साइड में ले जाते हैं केंद्र के विपरीत ओर, तो केंद्र से दूरी तो वही रहेगी इसकी, क्योंकि एक समान जीवा वर्त के अंदर कहीं पर भी खींच दो आप, उसकी केंद्र से दूरी उतनी रहेगी, आप कहीं पर भी कितनी समान जीवाएं खींच दो बराबर रहती है। तो अगर हम बात करें इस 6 सेमी वाली जीवा को अगर केंद्र के इस ओर ले जाते हैं हम और इस PQ रेखा को यहीं पर रहने देते हैं जीवा को, तो ये उधर 8 सेमी हो जाएगी, ये इधर 6 सेमी रहेगी। तो कुल मिला के दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी 8 और 6 14 सेंटीमीटर। तो पहले आप इस केंद्र के एक ही ओर है, इसको आप अच्छी तरह से और देख लो। देखो यहां पर क्या करना है, हमें वर्त बनाना है। वर्त के अंदर 2 जीवाएं खींचनी है जो दोनों समांतर हो। यहां पर खींचो चाहे इधर खींचो, किधर भी खींचो आप, लेकिन उनको समांतर खींचना है। फिर क्या करना है आपको, केंद्र से दोनों जीवाओं के ऊपर या एक जीवा के ऊपर आप लंब रेखा खींचोगे तो वो दूसरे के ऊपर भी लंबवत होगी, क्योंकि यहां पर लंबवत है, यहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहां पर भी 90 डिग्री का ही कोण बनेगा, क्योंकि इन दोनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अगर 2 समांतर रेखाओं कोई त्रिज्या काटती है तो एक तरफ के अंतर कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, उसमें ये 90 डिग्री का बन जाएगा, तो ये नीचे वाला भी 90। तो कुल मिला के एक जीवा के ऊपर हम लंब रेखा खींचेंगे तो वो दूसरी के ऊपर भी लंबवत होगी, अगर दोनों जीवाएं समांतर है तो यहां पर हमने OXY दोनों जीवाओं के ऊपर लंब रेखा खींच दी। अब आपके पास 2 समकोण त्रिभुज बन जाते हैं अगर त्रिज्याओं को मिलाते हैं। तो जीवा के एक सिरे को त्रिज्या के रूप में केंद्र O से मिला दें तो समकोण त्रिभुज बन गया यहां पर OPX। इस OPX के अंदर त्रिज्या जो कर्ण के रूप में 10 सेंटीमीटर है। दूसरी बात, केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं तो जीवा के 2 बराबर भाग हो जाते हैं, जो आपको पिछली प्रमेय के अंदर मैंने सिद्ध करके बताया था, या आगे आपको सिद्ध करके बता देंगे। तो यहाँ पर पूरी PQ रेखा जीवा 16 सेंटीमीटर थी, 16 का आधा कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, तो एक समकोण त्रिभुज तो ये बन गया। दूसरा है, इधर अगर हम त्रिज्या के रूप में मिलाते हैं तो OKY भी एक समकोण त्रिभुज बनेगा जिसके अंदर त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और आधार है 12 सेंटीमीटर का, आधा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये 6 सेमी आ जाएगा। हमें क्या करना है, एक तो OX निकालनी है, ये OX इस समकोण त्रिभुज के अंदर, और एक निकालनी है OY अर्थात ये दूरी। इन दोनों का जो अंतर होगा वही दोनों के बीच की दूरी आएगी। तो यहाँ पर हम आसानी से पाइथागोरस प्रमेय से ये OX निकाल सकते हैं। 10 के वर्ग 100 में से हम 8 का वर्ग 64 घटाते हैं तो आता है 36, 36 का वर्गमूल आ जाएगा 6, तो ये 6 सेमी आ जाएगी। इस समकोण त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण है 10 सेमी, 10 सेमी के वर्ग 100 में से हम 6 सेमी का वर्ग अर्थात 36 घटाएंगे तो 64 बचेगा, 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो 8 सेमी आ जाएगा। तो ये 8 सेमी है, पूरी 8 सेमी है और ये ऊपर वाला टुकड़ा 6 सेमी है, तो ये कितना एक्स्ट्रा है, अर्थात इस पूरी में से ये 6 सेमी कम कर देते हैं हम, तो एक्स्ट्रा कितनी है ये 2 सेमी, ये दोनों के बीच की दूरी है जो 2 सेमी है। तो कुल मिला के इस प्रकार से दोनों जीवों के बीच की दूरी 6 सेमी और 8 सेमी का अंतर 2 सेमी होगी अगर ये दोनों जीवाएं केंद्र के एक ही ओर स्थित
हो तो। अब ये दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत और स्थित हो तो किस प्रकार से इसको सरल करेंगे। अगर आप समझदार हो तो जो हल करने का तरीका होगा वो इसी प्रकार से होगा। माप ऐसे निकालना है, बस चित्र के अंदर, डायग्राम के अंदर एक जीवा को दूसरी साइड में लेकर आपको हल करना है। लेकिन मान लेते हैं एग्जाम के अंदर आपसे ये पूछ लिया जाए डायरेक्टली कि दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत और स्थित हो तो आप इसको कैसे हल करोगे। सिर्फ एक ही पॉइंट पूछ लिए, ये दूसरा पॉइंट कि दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत और हो तो आप इसको कैसे हल करोगे वो हम यहाँ पर बताते हैं। तो ये आपके समझ में आ जाना चाहिए। बाकी दूसरा जो एंगल होगा इसके लिए जो हम सरल करेंगे वो भी इसी प्रकार से करेंगे। देखो इसको मिटान देते हैं हम। आपको डायग्राम में क्या करना है, केंद्र के दोनों साइड में दोनों जीवाएं खींचनी है, अर्थात विपरीत और में ये जीवाएं खींचनी है। दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत और हों। यहां पर देखो एक जीवा हम खींच लेते हैं PQ, ये PQ जो यहां पर दी है PQ 16 सेमी, और एक खींच लेते हैं ये N की रेखा जीवा यहां पर न खींच के इधर खींच लेते हैं, यहां पर खींच ली मान लो, ये N और ये K बिंदु है और ये है वृत्त का केंद्र O। अगर इस वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डालेंगे ऐसे, अभी पहले बताया था वैसे के वैसे, और इस लंब रेखा को सरल करते हुए सरल रेखा के रूप में आगे ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे तो उसके ऊपर भी ये लंबवत होगी, वो भी जो पहले बताया था मैंने उसी नियम के अनुसार, क्योंकि एक सरल रेखा दो समांतर रेखाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है तो उनके द्वारा बने अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में ये यहां पर 90 डिग्री का कोण बना रही है तो इस कोण के लिए भी 90 डिग्री मान ही बचेगा, तो यहां पर भी ये लंबवत होगी। अब देखो हम क्या करते हैं, इस प्रकार से त्रिज्या खींच देते हैं। त्रिज्या क्वेश्चन के अंदर दी हुई है 10 सेमी, ये 10 सेमी, और यहां पर x ले लिया और उसी प्रकार से यहां पर y ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हो। अब आप चाहो तो n को o से मिला सकते हो या o को k से मिला सकते हो, हम इसको मिला लेते हैं इस प्रकार से। ये भी एक प्रकार से वृत्त की त्रिज्या है जो कितनी है 10 सेमी है। अब आपको पता होना चाहिए कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं तो जीवा के दो बराबर टुकड़े होते हैं। ये जो PQ रेखा थी पूरी, PQ जीवा थी वो कितनी थी 16 सेमी, 16 सेमी का ये आधा खंड बचेगा कितना 8 सेमी, ये 8 सेमी। N के जो जीवा थी वो कितनी है 12 सेंटीमीटर, जबकि केंद्र से जीवा पर लंब डाला है तो कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेमी और ये 8 सेमी। अब यहां पर वही दो आपके पास समकोण त्रिभुज बन जाते हैं। इन दोनों समकोण त्रिभुजों के अंदर आपको क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय से एक तो OY निकालना है अर्थात लंब रेखा निकालनी है और इधर OX माप निकालना है, जबकि कर्ण और आधार आपको दिए हुए हैं। तो यहां पर देखो समकोण त्रिभुज सबसे पहले ले लेते हैं हम ONY में पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना में OY अर्थात लंब निकालना है। तो लंब का माप, लंब रेखा का माप ज्ञात करने के लिए आप √ कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर कर दो। यहां पर लंब रेखा है OY, तो OY बराबर √ ON स्क्वायर माइनस NY स्क्वायर, तो ये OY बराबर हो जाएगा ON माप है यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या जो 10 सेमी है, तो इस 10 सेमी का आपको वर्ग कर देना है, और माइनस NY जीवा का आधा टुकड़ा था 12 सेंटीमीटर का आधा 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेमी इसका आपको वर्ग कर देना है। अब इसको आप सरल करोगे तो देखो OY बराबर 10 का वर्ग 100 होता है, वो ये भी जो पहले बताया था वैसे के वैसे ही है। 10 का वर्ग ये 100 और सेमी स्क्वायर हो गया, माइनस 6 का वर्ग 36, तो ये 36 सेमी स्क्वायर हो गया। यहाँ पर हम सरल करेंगे अर्थात 100 के वर्ग
100 वर्ग सेमी में हम 36 वर्ग सेमी घटाएंगे तो 64 वर्ग सेमी आ जाएगा। तो ये 64 सेमी स्क्वायर आ जाएगा और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 8 सेमी। तो ये जो जीवा है, ये जो दूरी है वो आ गई कितनी 8 सेमी, जो भी पहले बताया था उसी प्रकार से। अब देखो हम नीचे वाले समकोण त्रिभुज में आते हैं, OPX। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज OPX में हम ज्ञात करेंगे क्या, OX बराबर वही लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है 10, तो 10 सेमी का वर्ग, 10 सेमी का होल स्क्वायर माइनस आधार कितना है 16 सेंटीमीटर का आधा हो गया 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 सेमी का होल स्क्वायर। और इसको सरल करेंगे हम तो OX बराबर 10 का वर्ग हो जाएगा 100। नीचे देखिए यहाँ पर OX बराबर 10 का वर्ग 100, तो ये 100 सेमी स्क्वायर माइनस 8 का वर्ग 8 × 64, तो ये 64 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें घटाएंगे हम तो OX बराबर आ जाएगा 64 घटाएंगे 100 में से तो 36 बचेगा, तो ये 36 सेमी स्क्वायर आ गया अंडर रूट के अंदर। अब वर्गमूल निकालेंगे तो 36 का वर्गमूल होता है 6, तो ये आ जाएगा 6 और सेमी स्क्वायर का वर्गमूल आ जाएगा 6, सेमी स्क्वायर का वर्गमूल आ जाएगा सेमी। यहाँ पर ये दूरी आ गई 6 सेमी 6 सेंटीमीटर। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत और हो तब इनके बीच की दूरी, तो यहां पर बात करें हम बीच की दूरी कौन सी है, एन के और पी क्यू जो जीवा है उनके बीच की दूरी अर्थात लंबवत दूरी है एक्स वाई। तो दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी क्या है एक्स वाई बराबर ओ वाई प्लस ओ एक्स, ओ वाई प्लस ओ एक्स होगी, ये दूरी प्लस ये दूरी होगी। तो यहां पर इन दोनों के माप को जोड़ देते हैं। एक्स वाई बराबर ओ वाई कितना है 6 सेमी, ये कितना 8 सेमी, 8 सेमी प्लस ये कितना है ओ एक्स 6 सेमी, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 6 सेमी और 8 सेमी 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये एक्स वाई बराबर 14 सेमी आ जाएगा। तो ये आपके समझ में आ जाना चाहिए कि जब दोनों केंद्र के विपरीत और हो तो दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, अर्थात दोनों जीवाओं की जो केंद्र से दूरी है वो आपस में प्लस हो जाएगी। इसके केंद्र से दूरी 6 सेमी है और उस जीवा के केंद्र से दूरी 8 सेमी है, दोनों जुड़ के हो जाएगी 8 और 6 14 सेंटीमीटर। और जब दोनों केंद्र के एक ही ओर हो तो दोनों दूरियों का जो अंतर होगा वो उनके बीच की दूरी होगी, अर्थात 8 सेमी में से आप 6 सेमी घटाओगे तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगी दोनों के बीच की दूरी। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सरल कर सकते हो। ये आपके पूर्व 2010 से पहले शायद 6, 7, 8, 2000 के अंदर 2006 या 8 के अंदर ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको तैयार करना। ऐसे और भी आपके पाठ्य पुस्तक के अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं, उदाहरणों में भी क्वेश्चन दे रखे हैं, आप उनको अच्छे से तैयार करना और अच्छी तरह से इसको समझना। यहाँ पर आपको ये समझ में आना चाहिए, महत्वपूर्ण बात तो ये है कि अगर भी किसी वर्त के केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं तो जीवा के 2 बराबर भाग होते हैं, एक तो ये समझ में आना चाहिए। तभी हम यहाँ पर ये 16 सेमी का आधा 8 सेंटीमीटर और 12 सेमी का आधा 6 सेमी करेंगे। दूसरी बात, 2 समांतर जीवों को कोई रेखा लंबवत काटती है, किसी एक रेखा को तिर्यक रेखा, 2 समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा एक रेखा पर लंबवत होती है तो वो दूसरी रेखा पर भी लंबवत होगी, क्योंकि 2 समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा 2 अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो उनके मध्य बनने वाले एक तरफ के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो यहां पर ये दूसरी पर भी लंबवत होगी, क्योंकि हम यहां पर एक वर्त के केंद्र से एक जीवा पर तो लंब खींच लेंगे, लेकिन उस दूसरी जीवा के ऊपर लंब
अर्थात उसको सरलतम रूप में बढ़ाएंगे तभी वो बीच की दूरी होगी। तो वहां पर ये 90 डिग्री का कोण आएगा, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दोनों कोण मिलके 180 डिग्री के होंगे। तो यहां पर 90 डिग्री, तो उसके लिए भी 90 डिग्री बचेगा। जिसके बाद हम आगे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके एक भुजा का माप ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि एक तो हमारे पास त्रिज्या दी हुई है और दूसरा माप आ जाएगा जीवा का आधा भाग। तो ये तीसरी भुजा जो त्रिभुज की है वो लंब रूप में हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर लेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी। और अगर दोनों के अंतर को देखेंगे हम तो वो जाएगा जब केंद्र के एक ही ओर हो तब उनके बीच की दूरी। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आना चाहिए। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, इसमें आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप इसके लिए लाइक करके हमें ज़रूर बताना या कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो या कोई दिक्कत हो या कोई और क्वेश्चन पूछना हो तो भी आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर अवगत कराना। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।